आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास। अगर आप भी अपने बच्चे की हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप चिंतित हैं कि आपके बच्चे की एज तो बढ़ रही है बट एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट ग्रो नहीं कर रही है, तो ये वीडियो पूरा आप ही के लिए बनाया है। इसको एंड तक जरूर देखें। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने बच्चे की हाइट ना बढ़ने की वजह से काफ़ी नुस्खे आजमाए होंगे, काफ़ी दवाइयाँ उनको दिलाई होगी, लेकिन रिजल्ट आपको कहीं से भी नहीं मिला होगा। काफ़ी चीज़ें आपने जो ग्रैनुअल्स मार्केट में मिलते हैं अलग अलग तरीके, चॉकलेट उसमें या फिर वनीला फ्लेवर्स में आपने दूध में घोल करके काफ़ी उनको पिलाया होगा, बट उनका रिजल्ट एकदम ज़ीरो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, वो हार्मोन्स उसमें सब प्रेस हो जाते हैं। तो उसी के लिए हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया गया है, जिसको मैं आज आपको बनाकर भी दिखाऊंगा और उसमें कौन कौन सी औषधियाँ डलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उसे इजीली अपने घर पे भी बना सकें। अगर आप घर पे उसको नहीं बना सकते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर 8852981225 पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन चीज़ है ये। आप एक बार इसको नुस्खे को आजमा कर देखिए। आप अच्छे से योगा कीजिए, थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में योगा और अपने प्राणायाम को ऐड कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे रूप से देखने को मिलेगा। जनरली जो हमारी हाइट बढ़ने की जो एज होती है वो 10 ईयर्स के और 18 ईयर्स के मिड में रहती है। जो हाइट बढ़नी होती है लगभग लगभग 90% हाइट इस दौरान बढ़ चुकी होती है या बढ़ने वाली होती है। अगर इससे ऊपर अगर आप इसको लेंगे तो अवश्य ये आपको थोड़ा सा पावर तो और स्ट्रेंथ तो आपको देगा ही, बट हो सकता है कि आपकी उसमें हाइट ना बढ़े। बट हाइट के लिए आपको इसको अर्ली एज जो आपकी होती है, ग्रोइंग ईयर्स जो आपके कहलाते हैं 10 to 18 के बीच में, उसी में इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत की कौन कौन सी औषधियाँ इसमें मिलाई जाती है और किस तरह से ये बनता है, और इसको डेली लाइफ स्टाइल में यूसेज कैसे देखना है वो भी मैं आपको बनाऊंगा। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हाइट बढ़ाने के लिए जो बेहतरीन नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो इसमें 8 तरह की औषधियों का प्रयोग होता है। आसानी से ये हमारे पंसारे की दुकान पे या आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाती है। इसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, मखाना, बादाम, शंख, भस्मी, प्रवाल पिष्टी और त्रिकुटा मिला हुआ होता है। ये 8 औषधियाँ होती हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इन औषधियों को मार्केट से आप परचेज़ करें और जो मात्रा बता रहे हैं हम इसमें कूट पीस के आप इसमें प्रयोग करें। अश्वगंधा जो कि ताकत देने के लिए बेहतरीन है, इसकी मात्रा आपको 100 ग्राम लेनी है। बादाम जो कि दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, इसको आपको यूज़ लेना है 100 ग्राम। शतावरी, विदारी कंद, मखाना इनकी 50-50 ग्राम। शंख, भस्म, प्रवाल पिष्टी और त्रिकुटा इनकी मात्रा आपको 10-10 ग्राम लेनी है। अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, मखाना, बादाम, प्रवाल पिष्टी, ये सब जो इंसान के ग्रोथ हार्मोन है उन सब को बढ़ाने के लिए ये सब यूज़ में लेते हैं। शरीर को ताकत देती है और आपकी हाइट बढ़ाने में काम आती है और शरीर में नई ताकत ऊर्जा पैदा करती है। जो शंख भस्म होती है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रवाल पिष्टी भी हमारे कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो हमारे बोन्स को भी अच्छी हेल्दी रखती है। और इसके अलावा त्रिकुटु जो है वो आपके डाइजेशन को अच्छा इनको करता है और आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। और आप इसको डाइजेस्ट करने के लिए त्रिकुटा इसमें मिलाया जाता है। तो कुल मिला के ये 8 औषधियाँ आपको प्रयोग में लानी है। त्रिकुटु में सौंठ, पीपली और काली मिर्च होती है। अगर त्रिकुटु नहीं मिलता है तो सौंठ, पीपल, काले मिर्च को आप बराबर मात्रा में पीस के त्रिकुट बना सकते हैं। और इन सभी औषधियों को आप अलग अलग कूट पीस करके अलग अलग बारीक पीस लीजिए और चलनी की छायना से 2-3 बार छान लें और सभी को एक जगह मिक्स कर लें और आपकी औषधि का इस तरह से निर्माण हो जाएगा। और फिर इस औषधि को आप किसी कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में भर के रख लें और नियमित रूप से इसे आप यूज़ करते रहें और रेगुलर यूज़ से आपको इसको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी औषधि हो आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे, प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा, वरना इसका रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है। और अगर आप इसको लंबे समय तक यूज़ करेंगे तभी इसका इस्तेमाल मिलेगा, तभी इसका अच्छा यूज़ होगा। और इसको आप सुबह 1 से 2 चम्मच इसको दूध के साथ ले सकते हैं और दूध में मिश्री मिलाकर आप इसके यूज़ करें और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। तो इस प्रयोग से आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे योगासन में ताड़ासन,
का प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मानव विकास के लिए एक निश्चित उम्र होती है, छोटी उम्र में ही आप इसका यूज़ करेंगे तो ही आप इसका अच्छे से फ़ायदा ले पाएंगे। हाइट का जितना बढ़ना होता है वो 10 से 18 वर्ष की उम्र में बढ़ चुकी होती है, तो आप इसको अगर 10 से 18 वर्ष के बीच में यूज़ करते हैं तो आपको इसको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मानना होगा। आप इसको यूज़ करके दें। अगर आप इसके बाद में इसे यूज़ करते हैं तो इसको आपको ताकत ज़रूर मिलेगी, बट आपकी हाइट बढ़े ये ज़रूरी नहीं। बट अगर आप इसको 10 से 18 साल के बीच में यूज़ करते हैं तो आपको 100% अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से एक बहुत ही बेसिक तरीके से घर पे भी हम हाइट को बढ़ाए जाए, इस तरह की हम औषधि या इस तरह का हम एक नुस्खा तैयार कर सकते हैं जो हमारे आयुर्वेदा में। दोस्तों, हमें हमारे जो हमारी बॉडी होती है उसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें भी आयुर्वेदा की अगर खुद के ऊपर अप्लाई करें तो हम उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। हम लोग हमारे नेचर को छोड़ के, हमारे आयुर्वेदा को छोड़ करके हम हमारा वेस्टर्न कल्चर अपनाने जा रहे हैं, हम एलोपैथी पर डिपेंड होते जा रहे हैं। जबकि एलोपैथी वाले जहाँ से वो बाहर से किसी भी देशों से, वो जिस भी देश से वो उसकी आया है, जहाँ से उसका ओरिजिन है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अब आयुर्वेदा को अपनाने लगी हैं और अपने अच्छे रिजल्ट्स लाने लगी हैं। वो वेगन डाइट को फॉलो करने लगे हैं और आज भी हम उन सब चीज़ों को, अपनी जो हमको नेचर ने दिया, साधुओं ने हमको दिया, भगवान से हमें प्राप्त हुआ, देवी देवताओं से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, नेचर से जो हमें प्राप्त हुई, हम उन सभी चीज़ों को छोड़ करके दूसरी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। और आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं। 2001 से पहले का अगर आप अपना लाइफ स्टाइल देखें, हर चीज़ गांव से लेकर शहरों तक वही अपनाई जाती थी जो आयुर्वेदा में बताई गई है। जब से हमने वेस्टर्न चीज़ों को, खाने की, पीने की या लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीज़ों को जब से हम हमारी लाइफ में वेस्टर्न चीज़ों को एड ऑन करने लगे हैं, तब से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट होने की बजाय ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। तो आप देख सकते हैं, आप काफ़ी समझदार हैं कि आपको हेल्दी बने रहने के लिए आयुर्वेदा को अपनाएं और अपने जीवन को एक खुशनुमा बनाएं।